हे मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में सबसे ज्यादा थके हुए होते हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ खो देने का डर होता है और जब हर रास्ता बंद नजर आता है, ठीक उसी क्षण कुछ बड़ा तुम्हारी ओर आ रहा होता है। मैं महादेव आज तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दिव्य योजना बना रहा होता है, तब तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत सामान्य नहीं होते, ये ईश्वर के हस्ताक्षर होते हैं जो यह बताते हैं कि कुछ महान तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा को छूने आया है। तुम सोचते हो कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह बस संयोग है, लेकिन संयोग नहीं होते। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जब मैं तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला होता हूं, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव होते हैं। कभी कभी वे कष्ट के रूप में आते हैं, कभी अवसर के भेष में, और कभी किसी अजनबी की बात में छुपे होते हैं। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूं, तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वह तुम्हें ऊपर उठाने आया है। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाला होता हूं, तो पहले तुम्हारे जीवन में शुद्धि आती है, तुम्हें खाली किया जाता है ताकि तुम्हें भर सकूं। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगा जो दर्शाते हैं कि तुम एक ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर खड़े हो। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं एक नई यात्रा पर, तो मैं सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन ध्यान दो, यह अलगाव मेरा आमंत्रण है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से जुड़ो, मुझसे जुड़ो। यही वह समय होता है जब आत्मा की आंखें खुलती हैं। तुम रोते हो, लेकिन वो आंसू केवल दुख नहीं है, वो मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। तुम डरते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ नया होने की तैयारी में है। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने अध्यायों को बंद कर रहा हूं ताकि नया आरंभ हो सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन आवश्यक भी। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, नींद टूटती है, विचारों का सैलाब आता है। यह तुम्हारे अंदर का ऊर्जा परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा ऊर्जावान हो रही है, तुम्हें बुला रही है एक उच्चतर मार्ग की ओर। यह वह क्षण होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन तुम शब्दों में नहीं समझा सकते। बस एक आंतरिक आवाज होती है जो कहती है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो असहज परिवर्तन आ रहे हैं वे संकेत हैं। जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बिखरने लगता है, तब मैं महादेव तुम्हारे जीवन को पुनः संवार रहा होता हूं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो टूट गया वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब ऊंचा है, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए जा सकते। तुम्हारा शरीर थक रहा है, मन अशांत है, और आत्मा जागने लगी है। यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक दिव्य शक्ति उठती है। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा हूं। तुम जिसे संघर्ष मानते हो वही दरअसल शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहेगी, वह तुम्हें रूपांतरित करेगी और एक नए स्वरूप में उभारेगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिलने लगे, तब समझो कि सफलता समीप है। असफलताएं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं हैं, वे तुम्हारे आत्मबल की पुनः रचना हैं। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूं जहां साधारण सोच नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी आत्मा को महान कार्यों के लिए आकार दिया जा रहा है, और यह प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, लेकिन इसका फल दिव्य होता है। अचानक तुम्हें पुरानी चीजों में आनंद नहीं आता। तुम्हारे शौक, रुचियां, बातें सब फीकी लगने लगती हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रहा हूं जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं बड़ा है। तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे,
अब तुम्हारा जीवन अर्थ पा रहा है। ये मेरा बुलावा है, एक ऊंचे मार्ग पर चलने का। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे, वे अब सामने आ रही हैं। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि तुम उनका सामना करो। यही वह चरण है जब आत्मा साहस इकट्ठा करती है। मैं चाहता हूं कि तुम भागो नहीं, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो डर तुम्हारे भीतर है, उसका सामना करना ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। और मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, प्रार्थनाएं अनसुनी लगेंगी, रास्ते बंद और हृदय भारी। लेकिन यह मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो शोर नहीं होता। मेरी कृपा चुपचाप गहराई से काम करती है। तुम जिस देरी को समझ नहीं पा रहे, वह मेरी योजना की परिपक्वता है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। विश्वास रखो। जब कोई तुम्हें बिना कारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी अपमानित होते हो, तब जान लो मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें निखार रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को विनम्र बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, जहां केवल वह आत्मा जा सकती है जो निर्मल और निरंकार हो। यह शुद्धि का मार्ग है, सह लो, क्योंकि यह पावन है। तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी। वो चोटें, वो धोखे, वो गिरावट, सब तुम्हारे भीतर दोबारा जागने लगेंगी। यह संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूं तो तुम्हारा बोझ कम करता हूं। अतीत की हर पीड़ा को छोड़ दो, वह अब तुम्हारी नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं स्वयं तुम्हें वहां तक ले जा रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता हूं जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है और फिर वे चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो, पर वे तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होते। वे मेरी योजना के दूत होते हैं, तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन हो तुम और कितनी शक्ति है तुम में। हर रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही ईश्वरीय होते हैं। अब तुम्हारा मन शांति खोजने लगता है, शोर से दूर, भीड़ से अलग। तुम प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, मौन में बैठना चाहते हो, अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो। यह संकेत है कि तुम जागने लगे हो। तुम्हारी चेतना अब गहराई में प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हारे भीतर के शिव को पहचानने के लिए। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का पुनर्जागरण है। जब तुम्हारी योजना असफल होने लगे और बार बार बदलाव करना पड़े, तो समझो मेरी योजना काम कर रही है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, पर मैं जानता हूं तुम्हारा अंतिम मार्ग। मैं तुम्हें उन रास्तों से मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारा नुकसान तय था। जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए वो मार्ग खोल रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। अगर तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें गलत समझने लगे और कोई तुम्हारी सच्चाई को न देख पाए, तो जान लो मैं तुम्हें उस सत्य के लिए अलग कर रहा हूं जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार और तिरस्कार, ये मेरे द्वारा दी गई प्रक्रिया है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। जब मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनता हूं तो पहले उसे लोगों से अलग करता हूं। तुम्हें अक्सर रातों में नींद नहीं आती, हृदय भारी लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और तुम बस यही सोचते हो, मैं कब तक सहूंगा। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। और जब तुम्हारा आंतरिक स्वर मुझसे उत्तर मांगता है, मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करता हूं। उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारे पास उससे भागने का कोई रास्ता ना बचे, वहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी होती है। डर से मुंह मत मोड़ो, उसका सामना करो। मैं तुम्हारे भीतर वो शक्ति भर रहा हूं जो असंभव को संभव बना दे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर भय में साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर जीत में। कभी ऐसा होगा कि जिनसे तुमने उम्मीद की, वही तुम्हें तोड़ देंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाएंगे, धोखा देंगे, पर यह मत भूलो, मैं वही होने देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को निखारे, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूं। जब हर संबंध टूटने लगे, तब समझो मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी संबंध की ओर ला रहा हूं, मुझसे जुड़ने की ओर।
जब तुम हर चीज खो बैठते हो, सम्मान, पैसा, अवसर, और तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा प्रवेश कराता हूं। तुमने जो खोया वह तुम्हारी वर्तमान अवस्था के लिए था। जो मैं देने जा रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य के लिए है, और वह भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उस बोझ को नहीं संभाल सकता था।